अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जाएंगे, ये क्वेश्चन एडवांस का प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स नंबर का और ज्योमेट्री वाला प्रॉब्लम है। ज्योमेट्री आई होप आपको समझ में आती होगी। अगर आप ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो ये डायग्राम क्या बता रहा है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो पॉइंट P को क्या बोला गया है, -1, 0। पॉइंट Q को क्या बोला गया है, -1 + √2, √2। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो गए। पॉइंट आर ये रहा, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 + √2, -√2। और पॉइंट एस ये रहा, तो एस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0। तो क्वेश्चन अब क्या पूछा गया, जो शेडेड रीजन है वो इनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपने अगर इस क्वेश्चन को देखा तो ऑब्जर्व करिए इस क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। पॉइंट Q और पॉइंट R ये तो सिमेट्रिकल है, या तो ये बोले एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है कि आपने अगर PQ की डिस्टेंस निकाली बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये PQ की डिस्टेंस कितनी आ रही है। आपने अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, PQ की डिस्टेंस आ गई 2। वैसे ही आपने अगर PS निकाला तो PS की डिस्टेंस भी 2 है, और ये -1, 0 है, ये 1, 0 है। सिमिलरली आपने अगर PR निकाला तो PR की डिस्टेंस भी कितनी आएगी, 2। इन तीनों की डिस्टेंस आपको क्या मिली, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली ये सर्कल का एक सेगमेंट है। अगर हम सर्कल पूरा P को सेंटर माने और PQ को रेडियस माने तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है ऐसे। मतलब अगर हम P को क्या मान लें, सेंटर, और QSR ये पॉइंट उसके सरकमफेरेंस में रखे हुए हैं। मतलब PQ और PS और PR उसकी रेडियस हो गई सारी। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, आपकी 2 आ गई। तो अब जो आपका ये जो रीजन है, कौन सा रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, ये सर्कल के बाहर वाला रीजन है, आउटसाइड द सर्कल। तो जहां तक हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, Z-Z0 = R। It is representing a circle with center Z0 and radius R। सर्कल का सरकमफेरेंस वाला पार्ट होता है। तो Z यहां पे कहां रखा होता है, सरकमफेरेंस में। Z0 क्या हो गया, सेंटर, और R क्या हो जाती है, रेडियस। आई होप आपको सर्कल में बात पता होगी। जैसे ये सर्कल है तो ये सेंटर क्या हो गया, Z0, रेडियस हो गई R, और Z क्या होगा, Z का लोकस यहाँ पे सरकमफेरेंस निकल के आ गया। लेकिन अगर Z-Z0 ग्रेटर देन R हो जाए, मतलब कि अब जो Z रखा है वो सर्कल के बाहर रखा है। अब Z सर्कल के बाहर वाला पॉइंट हो गया। तो आपका जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन सर्कल के तो बाहर ही रखा हुआ है। तो उस सर्कल का सेंटर क्या है, -1, 0, और रेडियस कितनी है, 2 है। तो ऑब्वियसली बात हमको दिख गया कि आंसर क्या होगा, Z -Z0, और Z0 क्या है, -1 + 0I, और रेडियस कितनी हो गई, 2। तो ये आ गया Z + 1 = 2। ये आंसर कब आता, जब सर्कल के सरकमफेरेंस में होता। लेकिन ये तो आपके सर्कल के बाहर है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या हुआ, Z + 1 > 2। तो ये आपका सर्कल का आउटसाइड वाला पार्ट आ गया। तो इसके हिसाब से आंसर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है और अभी सी दिख रहा है। अभी हमारा आर्गुमेंट वाला पॉइंट बाकी है। अब आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट आई होप सबको समझ में आता होगा। हमको पॉइंट P पता है, पॉइंट Q पता है। तो जो ये PQ वेक्टर है, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है,
तो पी क्यू वेक्टर अगर हम यहाँ पे स्लोप ऑफ पी क्यू निकालें तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो √2 माइनस 1 प्लस 1, तो स्लोप कितना आ गई 1। मतलब कहने का ये जो एंगल बना है ये एंगल कितना आ गया, फुट पाई बाई 4 एंगल आ गया। सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा, पाई बाई 4 एंगल होगा। आयु सबको समझ में आ रहा होगा। तो जो ये वेक्टर है आर्गुमेंट जो यहां से तो जो z प्लस 1 ये आपका एक सर्कल का बाहर वाला पार्ट बता रहा था। अब जैसे आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस माइनस 1, ये वेक्टर -1, 0 से इनिशिएट हुआ है और कहा जा रहा है जेड की तरफ जा रहा है। तो -1, 0 से इनिशिएट हुआ और कहा जा रहा है जेड, जेड का मतलब ये सैडेड रीजन की तरफ जा रहा है। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, पॉजिटिव रियल एक्सेस से क्या एंगल बना रहा है, ये पाई बाई 4 एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना है, पाई बाई 4 एंगल है। अगर इसी को अगर हम, और ये हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में काउंट किया है, करेक्ट। अब ये एक वेक्टर हुआ पी आर। अब ये पी आर वेक्टर की अगर हम बात करें, एक्चुअली ये सैडेड रीजन कहां से कहां तक कवर है, क्यू से लेकर पूरा ऐसे आर तक आया है। तो हमको ये पूरा एंगल कितना कवर हो रहा है, तो ये एंगल पाई बाई 4 कवर हो रहा है, ये एंगल क्योंकि हम यहाँ क्लॉक वाइज काउंट कर रहे हैं तो ये -पाई बाई 4 एंगल कवर करेगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 कहां से कहां तक है, -पाई बाई 4 से +पाई बाई 4 के बीच में आता है। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 का पाई बाई 4 से स्मॉलर। आई थिंक समझ में आया होगा, ये सर्कल का ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ये एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस 2 है और ये सैडेड रीजन आपका यहाँ पे पाई बाई 4 एंगल कवर कर रहा है, यहाँ पे -पाई बाई 4 कवर कर रहा है। तो जो आपका सैडेड रीजन है -पाई बाई 4 से +पाई बाई 4, तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा आपको।